प्रिय स्नेहीजनों, मैं आचार्य मनोज कुमार। हम एक श्रृंखला जिस पे स्वप्न और शगुन विचार है उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। 27 नक्षत्रों के मध्य जो आप स्वप्न देखते हैं, जितने नक्षत्र हैं ये सभी 9 ग्रहों के नक्षत्र हैं। एक ग्रह के 3 नक्षत्र में 9 ग्रह के 27 नक्षत्र हैं। और जितनी राशियां हैं, इन राशियों में जन्मे हुए व्यक्ति उन राशियों में जो स्वप्न देखते हैं उसके शुभ और अशुभ स्वप्नों के विषय में, उसके उपचार के विषय में, उसके निदान के विषय में हम चर्चा करेंगे। स्वप्न आते क्यों हैं? व्यक्ति के मन के मुख्यतः 2 भेद हैं, एक चेतन और दूसरा अवचेतन। चेतन वह है जो हम जब जगे हुए रहते हैं, जागृत अवस्था में जो कुछ भी हम विचार करते हैं और उसको हम देखते हैं, तो वो हमारा जागृत अवस्था का स्वप्न है। परंतु बहुत सारी चीज़ें अवचेतन में चली जाती हैं। तो जब हम निद्रा की अवस्था में रहते हैं तो जो हमारा मन कार्य करता है, क्योंकि शरीर कार्य नहीं करता, जागृत अवस्था में शरीर कार्य करता है और उसमें हम दृश्य देखते रहते हैं, परंतु निद्रा अवस्था में शरीर कार्य नहीं करता। तो उसमें जो अवचेतन मन है, जो हम जागृत अवस्था में जिन चीज़ों पर विचार करते हैं, जैसा हमारा स्वभाव है, जैसा हमारा व्यक्तित्व है, उसके अनुसार बहुत सी चीज़ों पर को हम विचार करते हैं, चाहे वो व्यवसाय के संदर्भ में हो, या नौकरी के संदर्भ में हो, या अपने परिवार के संदर्भ में हो, या क्रूरता के संदर्भ में हो, लोभ के संदर्भ में हो, नाना प्रकार के जो चीज़ें हैं उनके संदर्भ में वो चीज़ हो सकता है। तो जागृत अवस्था के बाद जब हम निद्रा अवस्था में आते हैं तो वो चीज़ें हमारे अवचेतन मन में बैठी हुई रहती हैं। कुछ चीज़ें हो चुकी रहती हैं और कुछ चीज़ें नहीं हुई रहती हैं, फिर भी वो अवचेतन मन में आती हैं। तो उसमें जो हम देखते हैं वह हमारा स्वप्न है, वह हमारा स्वप्न, उसी को हम वास्तविक स्वप्न कहते हैं, जो निद्रा अवस्था में होता है। यह स्वप्न भी कभी रात्रि काल में सोने के बाद, कभी प्रातः काल में सोते समय आता है। तो स्वप्नों के भी कई प्रकार हैं, जैसे दिवा स्वप्न है, संध्याकालीन स्वप्न है, रात्रिकालीन स्वप्न है, प्रभात स्वप्न है। इन सभी के शुभ अशुभ प्रभाव हैं, उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। बस मैं केवल ये बात बताना चाहता हूँ कि जब हम हमारे अवचेतन मन में जो स्वप्न हम देखते हैं उसका क्या प्रभाव होता है। बहुत सारे हमारे इच्छाओं को पूर्ति करने वाले स्वप्न होते हैं और बहुत सारे स्वप्न अवांछनीय स्वप्न हैं, जिसको हम चाहते नहीं है देखना, परंतु अनायास वो स्वप्न आते हैं जिसका हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। और एक तत्काल उपाय ये है, मैं उपचार सब बताऊंगा, परंतु तत्काल उपाय है कि यदि कोई अशुभ स्वप्न, पहले तो आप ये समझिए कि कौन सा स्वप्न अशुभ है, कौन सा स्वप्न शुभ है, वो सब मैं बताऊंगा, वो धीरे धीरे बताऊंगा, एक साथ वीडियो में संभव नहीं है। तो तत्काल अगर सो रहे हैं तुरंत उठ जाइए, तुरंत उठ के कोई भी कार्य करिए, लेकिन नींद से आप उठ जाइए अगर वह अशुभ स्वप्न। अशुभ स्वप्न जितने प्रकार के हैं मैं प्रयास करूंगा कि सभी प्रकारों को बताऊं, और शुभ स्वप्न जितने प्रकार के हैं वो भी मैं प्रयास करूंगा बताने का। सारे स्वप्नों को तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि अधिकाधिक सपनों के बारे में आपको बताऊं। जैसे मैं पहले शुभ स्वप्नों से ही आज की श्रृंखला चालू करता हूं। शुभ स्वप्न भी हजारों की मात्रा में है, मुख्यतः जो स्वप्न है उस पर मैं विचार करूंगा। पहले अगर आप स्वप्न में देखते हैं कि आप किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ रहे हैं, तो ऊंचे स्थान पर चढ़ना शुभ स्वप्न है। ऊंचे स्थान का मतलब हुआ कि आप अगर बेरोजगार हैं तो आप रोजगार की दिशा में जाएंगे। सरकारी सेवाओं में यदि प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हैं तो उसमें आपके सफलता की प्राप्ति होगी। उसके बाद मित्रों के बीच में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पहाड़ी क्षेत्रों का भ्रमण होगा,
पत्नी से मधुर संबंध रहेंगे, ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध बहुत मधुर रहेंगे। मतलब निरंतर जीवन में उन्नति का द्योतक है ऊंचे स्थानों का स्वप्न देखना। जब ऊंचे स्थानों का स्वप्न देखेंगे तो ये चीज़ें आएंगी और इसमें सब सकारात्मक चीज़ें आएंगी। ये इसका फल है। दूसरा, यदि आपने मिठाई देख लिया, आपने स्वप्न में मिठाई प्राप्त कर लिया, ये ऐसे सामान्य चीज़ों का मैं चर्चा कर रहा हूँ जो अमूमन आदमी देखता है, जो अमूमन देखता है। तो यदि आपने मिठाई का देख लिया, स्वीट्स देख लिए बहुत सारे, तो आप समझिए आपको प्रियजनों, जो आपके निकटस्थ व्यक्ति हैं, जो आपके प्रिय व्यक्ति हैं, इनसे आपको कुछ लाभ मिलना है। उनसे आपको भौतिक लाभ मिल सकता है, आत्मिक लाभ मिल सकता है। उनसे मिलने के बाद आपके अंदर आनंद की प्राप्ति होगी। इसके बाद बड़े अधिकारियों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। माता पिता से विशेष सहयोग प्राप्त करेंगे और आपके आय के जितने स्रोत हैं उस स्रोतों में वृद्धि होगी। कुछ नूतन आय के स्रोत बनेंगे। भाई और बहनों से आपके संबंध मधुर हो जाएंगे। व्यापार के नए अनुबंधों पर आपके हस्ताक्षर होंगे और समाज में प्रतिष्ठा होगी। तो ये दो चीज़ हो गया, ऊंचे स्थानों पर चढ़ना और मिठाई देखना स्वप्न में। उसी तरह से यदि आप अनार का झाड़ देखते हैं, मतलब ऐसे झाड़ देखते हैं जिसमें अनार के फल लगे हुए हों, अनार के फल लगे हुए, झाड़ में ही अनार ज़्यादातर पाया जाता है, अनार के बहुत बड़े वृक्ष नहीं होते हैं। तो अनार जो है शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात ये सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें आपको सुंदर वस्त्रों की प्राप्ति, आप अगर विवाह के योग्य हुए हैं तो सुंदर स्त्री की प्राप्ति, और सरकारी नौकरी की भी प्राप्ति है। किसी साक्षात्कार को यदि आप देने जा रहे हैं तो उसमें सफल होने की पूरी संभावना है। उसके बाद आपको अतिथियों के सत्कार करने का अवसर प्राप्त होगा। किसी के विवाह में श्रृंगार करने का, उसके आयोजन करने का, उसका प्रबंध करने का भार भी आपके ऊपर आ सकता है और नए श्रृंगार की वस्तुएं खरीदने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। उस पर आपका धन भी व्यय होगा। अर्थात अनार को देखने से सुंदरता से संबंधित चीज़ों में आपको लाभ होगा।